Hello, my dear students. Good afternoon. I hope all of you are fine and happy and enjoying your holidays at your home along with your study. Dear students, in last class I told you situation vacant की हमने कैसे एक्सरसाइज करनी है. आई होप आपने सारी एक्सरसाइज कर ली होंगी उनको पढ़ने के साथ साथ. आज हम चल रहे हैं सिचुएशन वांटेड. डिफ्रेंशिएशन तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कर दिया था, बट आज आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज़ सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड में देखिए क्या होता है. जैसे मान के चलो इस तरीके का क्वेश्चन होता है, यू आर अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड रिक्वायर अ जॉब. आप ग्रेजुएट हो कॉमर्स में और आपको एक जॉब की ज़रूरत है. ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर. आपको न्यूज़पेपर के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनानी है. गिविंग पर्टिकुलर्स ऑफ क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस. आपको पर्टिकुलर्स देने हैं, विशेषताएं जो क्वालिफिकेशन की हैं वो देनी है और एक्सपीरियंसेस की जो विशेषता है वो देनी है. तो ये कैसे होता है, कैसे बनता है डियर स्टूडेंट. जब ये इस तरीके का क्वेश्चन हो जाता है, वांटेड सिचुएशन वांटेड का मतलब किसी पर्सन को जॉब चाहिए. यहाँ सिचुएशन वैकेंट में कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन जॉब शो कर रही थी, लेकिन सिचुएशन वांटेड में किसी पर्सन को जॉब चाहिए, कोई पर्सन जॉब सीख कर रहा होता है. ऐसे ही तो यहाँ पर्सन को जॉब चाहिए. तो हमारे लिए देखिए जिसको हम लिख रहे हैं वो रीडर हो गया थर्ड पर्सन, लिखने वाला कौन है, रीडर हो गया सेकंड पर्सन, और लिखने वाला कौन है, फर्स्ट पर्सन. हमने लिखनी किसके बारे में, यू आर अ ग्रेजुएट, यानी कि हम इसको थर्ड पर्सन मान के चलेंगे. थर्ड पर्सन मान के चलेंगे तभी हम इसके बारे में लिख पाएंगे. देखिए हम इसको क्लियर करते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. या इट्स क्लियर. I hope it is clear. Yeah, it should be clear to you now. ये कहता है आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स. कोई पर्सन है जो फर्स्ट क्लास है, ग्रेजुएट थर्ड पर्सन मान लिया ना हमने, कॉमर्स में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है. सिक्स, इसको फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं. सिक्स अ सुइटेबल जॉब इन अ रेप्यूटेड फर्म. उसको किसी रेप्यूटेड फर्म में सुइटेबल जॉब चाहिए, ढूंढ रहा है वो फर्म. एंड अ बैंक या बैंक में हो. किस लिए, टू वर्क एज एन अकाउंटेंट क्लर्क. किसकी जॉब चाहिए इसको, अकाउंटेंट या क्लर्क की. आप यहाँ डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, हाँ कॉमर्स लिखने की जगह ये भी लिख सकते हैं ग्रेजुएट अकाउंटेंट या क्लर्क. फिर वो कहता है नाउ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस. आपने बता दिया प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं है. गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी. हिंदी की और इंग्लिश की नॉलेज अच्छी है. अब वो बता रहा है क्वालिटी की पर्टिकुलर्स हैं, ये जो उसकी क्वालिफिकेशन है ना उसकी पर्टिकुलर्स हैं. भाई इंग्लिश और हिंदी की अच्छी नॉलेज है, टाइप राइटिंग की अच्छी नॉलेज है, हिंदी इंग्लिश की टाइप राइटिंग की. फिर देखिए कैपिटल आ रहा है ना, जनरली कैपिटल नहीं आता है, लेकिन हमने ये बोल्ड पॉइंट करना है. इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं. इस तरीके के पॉइंट्स को आप अंडरलाइन करोगे तो आप इसको हाईलाइट कर दोगे, ताकि जो इसको कोई एडवर्टीजमेंट को पढ़ेगा तो हाईलाइटेड चीज़ को जल्दी पढ़ ले. फिर कहता है मिनिमम पे एक्सेप्टेबल. जो मिनिमम पे दी जाएगी उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. 15,000 होगी कम से कम पर मंथ, और 15,000 रुपये में कोई मुझे जॉब देना चाहता है फ्रेश बंदे को तो दे सकता है. और अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दे दिया है. ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट है, ये उसका एड्रेस हो गया. उसके एड्रेस के साथ साथ यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको ऐड करना है अपना फ़ोन नंबर. फ़ोन नंबर के साथ में आपको डालनी है अपनी ईमेल आईडी. क्या डालना है, ईमेल आईडी भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. ये चीज़ आपको करनी है. बस ये है कि उसको जो जॉब ढूंढ रहा है कौन सी जॉब चाहिए, उसकी जॉब चाहिए, उस जॉब का नेम. आपकी क्वालिटीज़ क्या है वो क्वालिटीज़ आपको बतानी है. आपकी नॉलेज क्या है वो नॉलेज बतानी है आपको. फिर उसके बाद में अपनी एक्सपेक्टेशन बतानी है जॉब की, आपको सैलरी कितनी चाहिए. फिर उसके बाद में डियर स्टूडेंट्स आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता देना है. ये 5-6 थिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई. मैं आपको लिख के दोबारा से बता देता हूँ. ये हमारे पास बोर्ड है. आपको वांटेड सिचुएशन वांटेड में क्या होता है, हाँ सिचुएशन वांटेड. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. सिचुएशन वांटेड कैपिटल भी आप इसको लिख सकते हैं, कैपिटल हो सकता है, ऐसे ही ठीक है. अब वैसे भी लिख सकते हैं, ये बड़ा होगा, ये भी कैपिटल होगा, ये भी कैपिटल होगा. इस पैटर्न को लो आप, ये पैटर्न ज़्यादा बेस्ट है. नीचे वाले पैटर्न को ले लीजिए. सिचुएशन वांटेड में
आपको क्या क्या लिखनी है। एक तो पहली बात तो उसको थर्ड पर्सन समझना है, इसको क्या करना है, थर्ड पर्सन अंडरस्टैंड करना है। किसको थर्ड पर्सन अंडरस्टैंड करना है भाई, जिसको जॉब की ज़रूरत है, जॉब सीकर को। किसको, जॉब सीकर, जिसको जॉब सीख करनी। सीख का मतलब है ढूंढना। नंबर 2 बात उसकी क्वालिफिकेशन बतानी है। क्वालिफिकेशन में उसको नॉलेज क्या क्या है, क्वालिफिकेशन में क्या होता है, उसको नॉलेज क्या क्या है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। थर्ड थिंग है, यहाँ पे आता है एक्सपीरियंस है या नहीं है, एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं। फोर्थ थिंग है, एक्सपीरियंस से पहले आपको यहाँ पे बताना है डियर स्टूडेंट्स, एक्सपीरियंस से पहले, एक्सपीरियंस बाद में बताओगे। थर्ड नंबर पे आपको बताना है जॉब, किस जॉब को आप ढूंढ रहे हैं। जॉब से नेचर आप बताओगे कि जॉब का नेचर क्या है। फोर्थ थिंग आप बताओगे एक्सपीरियंस। फिफ्थ थिंग आपको बतानी है एक्सपीरियंस के बाद कि आपको सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है। थर्ड थिंग आपको बताना है एड्रेस। एड्रेस में आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद में ईमेल आईडी और उसके बाद में आप अपना परमानेंट एड्रेस दे सकते हैं। ये चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। एक और बात, एड्रेस में आपको पिन कोड ज़रूर डालना, PIN, पिन कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर ज़रूर डालना है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वांटेड वाली में। अब हम इसको पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए। देखिए वो कहता है आ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ये हमने थर्ड पर्सन मान लिया ना। आ फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स सीक्स आ सुइटेबल जॉब इन आ रेप्यूटेड फर्म। सुइटेबल जॉब की जगह आप लिखो सीक्स अ जॉब ऑफ अकाउंटेंट या क्लर्क, यहीं पे मेंशन कर दो। इन अ रेप्यूटेड फर्म और अ बैंक टू वर्क एज, यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे एंड कर दो। हाँ, नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप एक्सपीरियंस भी लिख सकते हो, एक्सपीरियंस इज इतना, और गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइप राइटिंग। फिर मिनिमम पे एक्सेप्टेबल है ना, या एक्सपेक्टेड पे या एक्सपेक्टेशन ऑफ पे इज़, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी उतनी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर आप जो मैंने आपको बताया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें डाल सकते हो। जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है ना सिचुएशन वांटेड का, वो फॉर्मेट आपका लिखा हुआ होना चाहिए आपके नोटपैड में। कभी डायरेक्टली इसको चेप दो, पहले फॉर्मेट लिखो, फॉर्मेट लिखने के बाद में ये लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन है, यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन नीड ऑफ अ जॉब इन और अराउंड दिल्ली। दिल्ली में या दिल्ली के आसपास कर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब की ज़रूरत है। राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन अ लोकल दिल्ली, लोकल दिल्ली की पब्लिकेशन के लिए आपको लिखना है। अ फर्स्ट क्लास BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियर, ये आपको अपनी क्वालिफिकेशन बता देनी है। कौन है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट, यहाँ पे आप फर्स्ट क्लास में पास हुआ, वो फर्स्ट क्लास उसकी रैंक थी जो पास हुआ। और BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ज़रूरत है, किसको ज़रूरत है, BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। कहाँ से की थी उसने, फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली। चाहो तो इसको मेंशन कर सकते हो, चाहो तो इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सीक्स अ जॉब इन और अराउंड दिल्ली, या तो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास का हो। फिर उसके बाद वो आता है एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का है इन अ लीडिंग मल्टीनेशनल, जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उसमें। प्रेजेंटली वर्किंग विद अ प्राइवेट फर्म इन नोएडा, नोएडा में प्रेजेंटली वो जॉब कर रहा है। सैलरी एक्सपेक्टेड 35,000 है और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। प्लीज़ कॉन्टैक्ट, ये अपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी देना ज़रूरी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपको ये एक्सरसाइजेज है, इनको ज़रूर करना है, इनको तो पढ़ना है,
पढ़ने के साथ साथ इनको लिखना है, ठीक है। इनको पढ़ पाओगे तभी इनको लिख पाओगे। थर्ड, उसके बाद हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लासेस के लिए। करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्लासेस क्या होती हैं भाई? करियर में आपको क्या करना है, क्या स्टडी करनी चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए, कौन सी जॉब में जाना चाहिए, कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल, वो सारी चीज़ें करियर गाइडेंस होती है। काउंसलिंग, आपको चीज़ों को पता नहीं है, आप कंफ्यूज हो, आपको राइट इन्फॉर्मेशन देना, वो काउंसलिंग होती है। ये कहता है मिस जैस्मिन, टेलीफोन नंबर उसका ये है, हैज़ डिसाइडेड टू स्टार्ट हॉबी एंड ब्यूटी क्लासेस। उसने हॉबी और ब्यूटी क्लासेस शुरू की हैं एट हर रेजिडेंस 231 मोम्ब्लैन, चेन्नई में मोम्ब्लैन में उसने ब्यूटी क्लासेस शुरू की है, चेन्नई। और ड्राफ्ट आ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल डेली। पहले इसको आप समझें क्या कह रहा है क्वेश्चन। मिस जैस्मिन है, उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है और उसने क्लासेस शुरू की हैं हॉबी की और ब्यूटी की। किसकी शुरू की है? हॉबी की और ब्यूटी की। इसमें से ही आंसर मिलता है डियर स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में वो कहता है जब ये क्लासेस शुरू की हैं तो कहाँ शुरू की है, वो जगह बता, वो आपको बताना है। बहुत सिंपल सी बात, आपको उसके लिए एडवर्टीज़मेंट करना है, ठीक है। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं विजिट, ये विजिट वाला सही है, विजिट जैस्मिन अकेडमी ऑफ ब्यूटी एंड हॉबीज़ एट इतने एड्रेस हो गया फॉर ब्यूटी एंड कोर्सेज। ब्यूटी एंड कोर्सेज के लिए कौन सी कोर्सेज है आप इसको मेंशन कर दीजिए। ब्यूटी में कौन से कोर्सेज होते हैं भाई? लड़कियों को अच्छे से पता रहता है, लड़के भी जान ले, आज मौका मिल गया अच्छे से जानने के लिए। ब्यूटी के कोर्सेज कौन से होते हैं? फेशियल ट्रीटमेंट है, ब्राइडल मेकअप है, लेटेस्ट हेयर सेटिंग है और स्पेशलिटीज़, ये हमारे स्पेशलिटीज़ हैं। मतलब ये बता रहा है हमारे इंस्टीट्यूट की स्पेशलिटीज़ ये हैं। हॉबीज़ लाइक कुकिंग, हॉबीज़ हैं जिनको सिखाते हैं, कुकिंग है, निटिंग है, पेंटिंग है। ग्रूम्ड अंडर ट्रेन एंड कॉम्पिटिटिव हैंड्स, इन चीज़ों को कौन सिखाता? ग्रूम कौन करता है, इनको सिखाता कौन है? ट्रेंड एंड कॉम्पिटिटिव हैंड इनको सिखाते हैं, एक्सपीरियंस पीपल है जो इनको सिखाते हैं। भाई ये बहुत ईजी है, कोई भी मतलब किसी संस्था या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया जा रहा है। अब कोई भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन इन्फ्लुएंस लोगों को कब कर पाएगी? जब वो अपनी चीज़ों के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। जो बता पाएंगे, एडवर्टीजमेंट का मतलब इन्फ्लुएंस करना ही तो होता है लोगों को। वो लोगों को इन्फ्लुएंस तभी कर पाएंगे और लोगों को अपनी सारी चीज़ें जेन्युइन और अच्छे से बता पाएंगे। जेन्युइन चीज़ें क्या है भाई? एक जैस्मिन वो है, जैस्मिन एकेडमी है ब्यूटी के लिए, ब्यूटी और हॉबी के लिए। वो क्या स्टार्ट करती है? जैस्मिन एकेडमी ब्यूटी एंड हॉबी, या हॉबी एंड ब्यूटी ऐसे कर सकते हो। उसका एड्रेस दे दिया, स्टार्ट्स सम कोर्सेज एंड क्लासेस। कोर्सेज एंड क्लासेस कौन सी है? उसके आगे लिख दो फेशियल ट्रीटमेंट, ब्राइडल मेकअप वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। फिर उसके बाद में डियर आपको पता है एड्रेस लिखना ही है, एड्रेस में मेल वेल और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डालना ज़रूरी है, जो ऐसे मैंने आपको बताया। फाइन, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट कहता है, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है यू आर द सेक्रेटरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ करियर गाइडेंस। आप करियर गाइडेंस के सेक्रेटरी हो सेक्टर 47 में चंडीगढ़ में, और स्पेशलाइजिंग इन करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग में हो। ड्राफ्ट सुइटेबल एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर। अब इस क्वेश्चन को समझें भाई, सेक्रेटरी थोड़ी ना अपने नाम से उनको वो करेगा, गाइडेंस करेगा। सेक्रेटरी तो एक इंस्टीट्यूट का है। जैसे मान के चलो आपका स्कूल है सेंट सीआर, तो सेंट सीआर के नाम से ही सारी चीज़ें वो होंगी ना पब्लिश। जैसे सेंट सीआर टीचेस दैट काइंड ऑफ टीचिंग टू द स्टूडेंट्स, सेंट सीआर इज़ प्रोवाइडिंग लाइक दैट। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई मिस्टर संजीव इज़ द सेक्रेटरी ऑफ सेंट सीआर, तो फिर हम एडवर्टीजमेंट करेंगे तो मिस्टर संजीव टीचेस लाइक दैट, या मिस्टर संजीव वर्क्स लाइक दैट विद हिज कॉलीग्स या विद हिज टीम। ऐसे नहीं होगा, स्कूल रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट, ये रिप्रेजेंट करेगी। तो इंस्टीट्यूट क्या है? करियर एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये तो आपका टॉपिक हो गया, आपका मेन टाइटल हो गया, यहाँ आना चाहिए कैपिटल लेटर में। फिर एन इंस्टीट्यूट फॉर करियर गाइडेंस काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन, ये प्रिपेयर लिख दो, काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट पर्सनैलिटी एन इंस्टीट्यूट। अच्छा, ये इंस्टीट्यूट के बारे में बताया, एन इंस्टीट्यूट फॉर, इंस्टीट्यूट किसके लिए है भाई?
ये इंस्टीट्यूट किसके लिए है, एक इंस्टीट्यूट का नेम भी दे सकते हैं, XYZ इंस्टीट्यूट फॉर करियर एंड, यहाँ पे नेम दे दो, XYZ इंस्टीट्यूट फॉर करियर एंड गाइडेंस, काउंसलिंग एंड डेवलपमेंट एंड पर्सनैलिटी, इंटरव्यूज़, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कोर्सेज, करियर गाइडेंस बाय अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। करियर गाइडेंस भी है यहाँ पे पैनल ऑफ एक्सपर्ट के द्वारा, है ना। जॉब प्लेसमेंट है इन रेप्यूटेड कॉरपोरेशंस एंड फर्म्स। ये सारी चीज़ें जो चीज़ आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्कॉलरशिप्स फॉर रियली नीडी बट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, जो वास्तव में नीडी है लेकिन मेरिटोरियस है, उनके लिए स्कॉलरशिप भी है। ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहा है और वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपनी उसमें बतानी पड़ेंगी, जो आप जो चीज़ें उनको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू। तो इसलिए वो जो चीज़ें आपकी क्वालिटीज़ हैं उनको कोई लोग जानेंगे तो वही वो इन्फ्लुएंस हो पाएंगे। जबकि आपको होता है एडवर्टीज़मेंट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको इसमें से बतानी पड़ेंगी। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मैंने आपको बता ही दिया है। कॉन्टैक्ट हम कैसे डालते हैं दोबारा बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट में आप एड्रेस डालते हैं, आप फ़ोन नंबर डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है और इसको पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आपको मटेरियल नहीं पता होगा। पढ़ोगे, मटेरियल पता रहेगा तो उसको कैसे ना कैसे करके आप सही कर ही दोगे। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारी एक और क्वेश्चन है। यू हैव रिसेंटली स्टार्टेड अ सेंटर फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन, ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल डेली अबाउट इट, गिविंग ऑल रिलेवेंट डिटेल। रिलेवेंट डिटेल आप कैसे दे पाओगे, जब आपको पता होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस में। वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद में आप बताओगे। फिर यहाँ सेंटर, योगा सेंटर है, योगा सेंटर उसको शुरू कर रहा है। यहाँ पे ये इंस्टीट्यूट वाला, ये भी इंस्टीट्यूट का, ये भी इंस्टीट्यूट का, इससे पहले का जो पढ़ाया था वो भी इंस्टीट्यूट का था। फिर यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये कह रहा है ऑन बिहाफ ऑफ करियर ओरिएंटेशंस a leading name in postal coaching for IIT, JEE and CBSE PMT in India, write an advertisement to publish in the Times of India for the benefit of students who aspire to take admissions in prestigious engineering and medical colleges. Career orientation, देखिए on the behalf of career orientation, a leading name in postal coaching for, ये पोस्टल कोचिंग सेंटर है। ये भी आपको इसमें सारी चीज़ें जैसे सेंटर का ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे कर दोगे। इनको पढ़ो, इनको पढ़ने में कोई डाउट आता है तो मेरे से डाउट पूछें ज़रूर, डाउट क्लासेस ज़रूर लिया करें। फिर यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट्स मैट्रिमोनियल्स इंटरेस्टिंग टॉपिक आ गया है। मैट्रिमोनियल्स क्या होता है? मैट्रिमोनियल्स होता है डियर शादी से रिलेटेड, जो शादी की एडवर्टीजमेंट आती है उसको मैट्रिमोनियल कहते हैं। इसको समझें, मैट्रिमोनियल में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए मैट्रिमोनियल में डियर स्टूडेंट्स उसमें ज़रूरत होती है, कैसे हम एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं। एक तो सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन, उसके बाद उसका जॉब या आप ऑक्यूपेशन उसको कह सकते हैं, ऑक्यूपेशन इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। उसके बाद हाइट मेंशन करनी ज़रूरी है। उसके बाद वेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेंशन करना है कंप्लेक्शन। कंप्लेक्शन मतलब फेयर है या वीटिस है, मतलब रंग कैसा है, इस तरह से कंप्लेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो 3-4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं जिसको करना होता है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए मैट्रिमोनियल में, ठीक है। ये चीज़ें मेंशन होंगी। कैसे मेंशन होती है उस पैटर्न को मैं आपको बताना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स देखो, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट आउट मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट फॉर पब्लिशन इन अ न्यूज़पेपर फॉर अ सुइटेबल मैच फॉर योर सिस्टर यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन द वर्बल इनपुट। यहाँ तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आपको
लिखना है। फाइन। देखिए स्मार्ट, ब्यूटीफुल, स्लिम अग्रवाल गर्ल है, और उसका देखो फिगर बता दिया, यहाँ पे फिगर बताना है, उसकी हाइट बता दी, वेट बता दिया, ये वेट है, ये एज है, ये हाइट है, कॉन्वेंट एजुकेटेड है और पेरेंट्स हैविंग बिजनेस इन मुंबई, और प्रिफरेबल बिजनेस बैकग्राउंड है, अर्ली एंड डिसेंट मैरिज इनको करनी है। वांटेड का वर्ड का हम यूज़ करेंगे, मैट्रिमोनियल वाला ये लिखेंगे सबसे पहले टाइटल, उसके बाद में हमने लिखा वांटेड अ सुइटेबल मैच। ये वाली लाइन तो हर किसी में रहेगी, चाहे लड़का चाहिए चाहे लड़की चाहिए, ये वाली लाइन को अंडरलाइन कर ले। वांटेड अ सुइटेबल मैच फॉर अ कल्चर्ड फेयर कम्प्लेक्शनड, फेयर कम्प्लेक्शन मतलब फेयर कलर है, स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड स्लिम बॉम्बे बेस्ड अग्रवाल गर्ल, बॉम्बे में रहती है ये और अग्रवाल गर्ल है। शी इज़ क्रिएटिव, अब उस लड़की के बारे में बताना है जो उसकी क्वालिटी बतानी है। क्वालिटी या क्वालिफिकेशन दो चीज़ होती हैं, क्वालिटी होती है और क्वालिफिकेशन। केयरिंग, कॉन्वेंट एजुकेटेड, बी आर्क 25 5.6 इसकी हाइट है, 25 एज है, पेरेंट्स हैविंग बिजनेस इन मुंबई। जो जो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करते हैं, करनी है। चीज़ें आगे पीछे भी कर सकते हैं। मैंने आपको वेट बताया था, वेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे जैसे चीज़ें मैंने आपको बताई वैसे वैसे आपको समझना है। फिर आगे कहता है प्रीफरेबली हैविंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड बिजनेस बैकग्राउंड, अर्ली एंड डिसेंट मैरिज, प्लीज़ राइट टू बॉक्स इतने इतने इतने, ये आपका एड्रेस हो गया। इसमें भाई लड़की के लिए चाहिए ना, लड़की के लिए। अब उसने इसमें आप डिमांड भी लिख सकते हैं कि बॉय शुड बी इन दैट प्रोफेशन, लड़के का प्रोफेशन आप लिख सकते हैं, और उसकी सैलरी शुड बी मोर देन इट, उसकी सैलरी इससे ज़्यादा होनी चाहिए, वो चीज़ आप अपनी तरफ से मेंशन कर सकते हैं। एक और एडवर्टीजमेंट देखते हैं, इससे आगे चलती है। देखिए सॉरी ये वाला पैराग्राफ रह गया ना, तो मैं इसको दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रेफरेबली हैविंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड बिजनेस बैकग्राउंड, ये वही चीज़ें हैं जो उसने दी हुई हैं हिंट हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरी हाई स्टेटस प्रोफेशनल एंड IIT educated 31 year old NRI settled in London seeks alliance with an exceptionally beautiful, educated and cultured girl। ब्यूटीफुल चाहिए, एजुकेटेड चाहिए, कल्चर गर्ल चाहिए। प्रिपेयर आ मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट। फिर आपको देखिए किसको चाहिए, आपको तो चाहिए ना, जिसको चाहिए उसके बारे में लिखोगे। आ वेरी हैंडसम, टॉल एंड कल्चर्ड 31 ईयर ओल्ड IITN मैनेजिंग डायरेक्टर, उसकी पोस्ट देखिए यहाँ आपने सबसे पहले आपको उसके ये क्वालिटी ये बतानी है। एन IITN हैंडसम, टॉल एंड कल्चर्ड बॉय 31 ईयर ओल्ड मैनेजिंग डायरेक्टर। पहले आप क्वालिफिकेशन बताओ, फिर उसके बारे में क्वालिटी बताओ, फिर उसकी पोस्ट बताइए। बेस्ड इन लंडन, सीक्स अलायंस विद एन एक्सेप्शनल, सारी चीज़ें वही हैं जो ऊपर दी हुई होती है, बस आपको यहाँ पे उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। हाईली एजुकेटेड, कल्चर बिटवीन 19 to 25, कितनी एज में वो चाहिए, उसकी हाइट कितनी चाहिए, उसका वेट कितना चाहिए, कास्ट का कोई बार है या नहीं है वो आप मेंशन कर सकते हैं। रिप्लाई इन कॉन्फिडेंस विद लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ, और आपने जो रिप्लाई मांगा है तो कलर फोटोग्राफ भी होना चाहिए। फोटोग्राफ आजकल तो मांगते हैं, फोटोग्राफ होना चाहिए। ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को आप ज़रूर रखें। क्या रखें? ईमेल और फ़ोन नंबर। आप यहाँ पे डाल सकते हैं व्हाट्सएप फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप फ़ोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आपको करनी है, ये एक्सरसाइज इसकी जो दी हुई है ये भी करनी है। और कोई डाउट आता है तो आफ्टर ऑल यू कैन आस्क मी। फाइन, गुड बाय।